लेबनानी जंगजू तंजीम हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा फिजाई हमला। हिजबुल्लाह ने इसराइली मिलिट्री बेस को निशाना बना डाला। लेबनानी तहरीक हिजबुल्लाह का कहना है कि इसने अपनी सबसे बड़ी फिजाई कार्रवाई का आगाज किया और पहाड़ियों में इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस बेस पर धमाका खेज ड्रोन भेजे। फ्रांसीसी खबर एजेंसी AFP के मुताबिक हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा है कि इसके जंगजूओं ने कोया अरमून पर जासूसी मरकज को निशाना बनाने के लिए ड्रोन्स के यके बाद दीगरे दस्ते भेजे। हिजबुल्लाह के मुताबिक इसके सबसे बड़े फिजाई हमले में इसराइल को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। हिजबुल्लाह का कहना है कि इसकी जानिब से भेजे गए ड्रोन से कई इसराइली फौजी हलाक और जख्मी हुए, जबकि माउंट अरमून के इलाके में इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस बेस को तबाह कर दिया और आग भड़क उठी। हिजबुल्लाह का कहना है कि ड्रोन हमला इसराइल पर इसकी जवाबी कार्रवाई का हिस्सा है। दूसरी जानिब इसराइली फौज ने दावा किया है कि एक धमाका खेज ड्रोन माउंट अरमून में एक खुले इलाके में गिरा, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसराइली फौज ने 2 अलग बयान जारी किए हैं, जिनमें कहा गया है कि इसके फिजाई दफा ने गोलान की पहाड़ियों के इलाके में सायरन बजने के बाद लेबनान से गुजरने वाले मुतादिद फिजाई अहदाफ को कामयाबी से रोका। हिजबुल्लाह के हमले के बाद इसराइली वज़ीर दफा योव गैलेंट ने इतवार को माउंट अरमून का दौरा भी किया। हालिया हफ्तों में हमलों के साथ साथ बयानबाजी का सिलसिला भी तेज हो गया, जिससे इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान तसादम का खदशा पैदा हो गया। इसराइल ने 1967 में शाम से गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था और बाद में इस इक़दाम को आलमी बरादरी ने तस्लीम नहीं किया था। गज़ा की पट्टी में 7 अक्टूबर को हमास के जंगजूओं के इसराइल पर हमले के बाद से लेबनानी जंगजू तंजीम हिजबुल्लाह इसराइली फौज के साथ रोजाना की बुनियाद पर फायरिंग का तबादला करती है। इधर अमरीकी सेक्रेटरी खारजा एंटोनियो ब्लिंकन ने इसराइली हुकाम से मुलाकात में कहा है कि गज़ा जंग के दौरान लेबनान में मजीद कशीदगी बढ़ाने से गुरेज करें। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि अगर इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान तसादुम बढ़ा तो इसके नताइज लेबनान और इसराइल के साथ साथ भरपूर खित्ते के लिए तबाहकुन होंगे। अरब न्यूज़ के मुताबिक लेबनान और इसराइल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के खसूसी कोऑर्डिनेटर ने फरीकैन पर जोर दिया कि वो कशीदगी में कमी के लिए फौरी तौर पर बातचीत का आगाज करे। सरहद के करीब दोनों ममालिक के दरमियान हालिया हफ्तों के दौरान फायरिंग के वाक़यात के बायस कशीदगी में इजाफा हुआ है, जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने तशवीश का इज़हार करते हुए कहा था कि खित्ते में तसादुम के बढ़ते खदशात हकीकत पर मबनी हैं और इससे हर सूरत बचने की कोशिश की जानी चाहिए। लेबनान और इसराइल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के खसूसी कोऑर्डिनेटर सलामती कौंसिल के इस इजलास में गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें करारदाद 2334 पर अमल दरामद के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इसको 2016 में मंजूर किया गया था और इसमें इसराइली आबादकारी के हवाले से तमाम सरगर्मियों के खात्मे, शहरों के खिलाफ तशद्दुद और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को रोकने के लिए फौरी इक़दामात के साथ साथ तरफीन से भी मुतालबा किया गया था कि वो इश्तियाल अंगेजी के इक़दामात और बयानबाजी से गुरेज करें। टोरा का कहना था कि वो यरूशलेम और मगरबी किनारे में इसराइली बस्तियों की तोसी पर सख्त परेशान हैं। उन्होंने कहा है कि इन बस्तियों की कोई कानूनी हैसियत नहीं है और ये बैनुल अक़वामी कानून की सिरा खिलाफ वर्जी हैं। इन्होंने इसराइल से ऐसे तमाम इक़दामात बंद करने का मुतालबा भी किया है। इनके मुताबिक मकबूजा मगरबी किनारे और मशरकी यरूशलेम में भी तशद्दुद तनाव का बढ़ना भी तशवीशनाक अमर है। इन्होंने बात जारी रखते हुए कहा है कि इसराइली फौज और फ़लस्तीनियों के दरमियान मुसल्लह झड़पों में शिद्दत और फ़लस्तीनियों की जानिब से इसराइलियों और इसराइली आबादकारियों की तरफ से फ़लस्तीनियों पर मुहलिक हमलों के बायस भी कशीदगी बढ़ी है और हमले करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। वेनेज़ुएला ने गज़ा में जारी सूरत-ए-हाल को इलाकाई अदम इस्तेहकाम का बायस करार दे दिया और फौरी तौर पर तमाम यरगमालों की गैर मशरूत रिहाई और जंगबंदी की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने काउंसिल अरकान को बताया है कि मुआहिदा टेबल पर मौजूद है और मैं इस तक पहुँचने में मिस्र, कतर और अमेरिका की कोशिशों का खैर मकदम करता हूँ। उन्होंने गज़ा में इंसानी सूरत-ए-हाल पर अफसोस का इज़हार करते हुए कहा कि वहाँ इसराइल की जानिब से इंसानी बुनियादों, सामान की फराहमी और महफूज माहौल की बहुत कमी है और इसके लिए इससे बगैर किसी ताख़ीर के इक़दामात करने चाहिए। इजलास के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा खुराक वजारत के सरबराह मैक्सिको टोरो ने भी खबरदार किया है कि गज़ा में शदीद कहत का खतरा है। ये इंकशाफ भी हुआ है कि निस्फ से ज़ायद आबादी के पास घरों में कोई खाने पीने का सामान मौजूद नहीं और 20% से ज़ायद लोग कुछ खाए पिए बगैर शब व ज़ोर काट रहे हैं।